हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक मेटल धातु लेके आए हैं। देखते हैं धातु क्या है। धातु वह खनिज पदार्थ है जो बिना काटे पीटे किसी भी आकार में बदला जा सकता है। वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। यहां पर एक धातु व खनिज पदार्थ है, यानी धातु कहां से प्राप्त होते हैं? हमें खानों से। धातु वह खनिज पदार्थ है जो खदानों से अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होती है। जब खदानों से अयस्कों को निकाला जाता है तो उसमें धूल मिट्टी बहुत सारे अशुद्धियां अयस्कों में रहती है, जिसे उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई विधियों से उसको दूर करके धातु प्राप्त करते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में धातु का बहुत उपयोग होता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मशीन, उपकरण, टूल्स आदि बनाए जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम कि जब अयस्क को अयस्कों को क्या कहा जाता है? और भी कहा जाता है। जब अयस्कों को अशुद्धिकरण करके जब इसको शुद्ध किया जाता है, उससे हमको धातु प्राप्त होते हैं। जब इसको इन अशुद्धियों को, तो इससे हमें धातु और अधातु दोनों प्राप्त होता है। तो देखते हैं धातु और अधातु में अंतर क्या है। धातु और धातु में अंतर। धातु ठोस होती है। धातु ठोस होती है। इसको धातु ठोस होती है, लेकिन पारा को छोड़कर वही अधातु जो है, अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीन अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है धातु का गलनांक। धातु का गलनांक
अधिक होता है, अधिक होता है। और धातु का गलनांक कम होता है, लेकिन कार्बन एवं सिलिकॉन को छोड़कर अगला है तीसरा पॉइंट, धातु को खींचकर तार तथा पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। लेकिन और धातु नौ खींचकर तार बनाई जा सकती है और नौ पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। क्योंकि ये तीन अवस्था मिलती है, ठोस, द्रव और गैस, इसलिए अधातु में नहीं होगा। चौथा पॉइंट है धातु को वेल्डिंग, फॉर्जिंग की जा सकती है, और धातु का वेल्डिंग और फॉर्जिंग नहीं की जा सकती है। और धातु का वेल्डिंग एवं फॉर्जिंग नहीं की जा सकती है। अगला देखते हैं, धातु विद्युत एवं उष्मा का उचालक होता है। पांचवा है धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। लेकिन अधातु विद्युत का उचालक होता है, लेकिन कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट को छोड़कर, कार्बन और ग्रेफाइट और धातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। और धातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। छठा है धातु को मिलाकर मिश्र धातु
बनाई जा सकती है। और अधातु को मिलाकर मिश्र धातु नहीं बनाई जा सकती है। नहीं बनाई जा सकती है। अगला है धातु का निश्चित रंग होता है। रंग होता है, लेकिन और धातु का और धातु रंगीन एवं रंगहीन होती है। धातु और अधातु में अंतर हम लोग जान गए। आगे देखते हैं धातु को गुण क्या क्या है। धातु के गुण धातु के गुण धातु के गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। धातु को गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण। दूसरा है रासायनिक गुण। तीसरा यांत्रिक गुण। यहां पर हम लोग फीटर व्यवसाय में अधिकतर यांत्रिक गुणों के बारे में जानेंगे, लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक के गुण में भी जानना जरूरी है। अक्सर जो है भौतिक और यांत्रिक गुण, लेकिन फीटर व्यवसाय के लिए यांत्रिक गुण का जानना अति आवश्यक है। पहले देखते हैं कि भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण धातु के भौतिक गुण। धातु में भौतिक गुण प्राकृतिक के तौर पर पाए जाते हैं। धातु में भौतिक गुण प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जैसे पहला रंग। रंग कलर से भी हम धातु को पहचान सकते हैं कि धातु मेरा कैसा है, धातु है कि अधातु है। दूसरा बनावट। तीसरा
वजन। अगला चुंबकीयता। पांचवा गलनीयता। छठा है मेरा विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। सातवां विशिष्ट घनत्व। जैसे हम लोगों को अब भौतिक गुण के बारे में जानना है कि भौतिक गुण में को रंग, बनावट, वजन, चुंबकीयता, गलनीयता, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक, विशिष्ट घनत्व से इतना जो प्राकृतिक रूप से इसमें पाए जाते हैं। जैसे रंग जो है प्रत्येक धातु का अलग अलग होता है। भौतिक गुण में प्रत्येक धातु का रंग अलग अलग हो जाता है। जैसे कास्ट आयरन, का रंग क्या है? काला। कास्ट आयरन का रंग काला। पीतल का रंग पीला। एल्यूमिनियम का रंग सफेद। आगे है बनावट। अगर किसी धातु को तोड़ के देखा जाए तो उसकी आंतरिक बनावट अलग अलग होती है। जैसे कास्ट आयरन क्या होगा? दानेदार। और स्टील जो होगा रेशेदार, चमकीले एवं रेशेदार। उसी तरह चुंबकीयता गुण क्या है? अगला पॉइंट वजन, भार। प्रत्येक धातु का वजन भी अलग अलग होता है। जैसे जब उसको तोड़ के देखा जाता है तो किसी का मोटा कण में रहता है आंतरिक, और कोई बारीक कण में रहता है। इसको प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर के इसका वजन जो है अलग अलग होता है। जैसे पीतल, जैसे स्टील पीतल से भारी होता है। स्टील पीतल से भारी होता है और पीतल एल्यूमिनियम से भारी होता है, क्योंकि इसके आंतरिक बनावट जो है वो उस आधार पे होता है। आगे है चुंबकीयता। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचती है। भौतिक गुण में धातु जो है चुंबक अपनी ओर खींचती है, जिससे पता चलता है कि कौन फेरस धातु है, कौन नन फेरस धातु है, लोह और अलोह धातु है। आगे है गलनीयता।
धातु के भौतिक गुण में गलनांक पॉइंट जो है सब धातु की अलग अलग होती है, क्योंकि वह एक निश्चित तापमान पर धातु को गलाती है, पिघलाती है। जैसे कास्ट आयरन का, जैसे कास्ट आयरन का गलनांक बिंदु 1550 डिग्री 1550 डिग्री सेल्सियस होता है, और तांबा का गलनांक बिंदु 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। विद्युत एवं उष्मा का सुचालक किसी धातु के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उष्मा एवं विद्युत का सुचालक कहा जाता है, लेकिन सब धातु में एक समान विद्युत सुचालक नहीं होता है, क्योंकि फेरस लोहे के धातु में विद्युत की सुचालकता कम होती है, लेकिन तांबे में अधिक होती है। आगे है विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व तो धातु के इस गुण में पता चलता है कि धातु में पानी का कितना गुण, धातु पानी से कितना अधिक भारी। विशिष्ट घनत्व में पता चलता है कि धातु पानी से कितना गुना भारी है। जैसे तांबे का अपेक्षित घनत्व 1.94, तो इससे पता चलता है कि तांबा पानी से, इससे पता चलता है कि तांबा पानी से 1.94 भारी है। आगे भौतिक गुण के बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण क्या है? धातु पर जो परिवर्तन रासायनिक पदार्थों के द्वारा की जाती है, धातु पर जो परिवर्तन धातु पर जो परिवर्तन रासायनिक धातु के द्वारा रासायनिक पदार्थों के द्वारा की जाती है, उसे रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे नमक के घोल में
आयरन को नर्म करना।